चेतावनी, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। जो कमजोर दिल वाले हैं उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वापस मुड़ जाओ जब तक कि समय है। इसके बाद कोई जिम्मेदार नहीं होगा। अंधेरा रास्ता, रात का पहर था, ठंडी हवा चल रही थी। रोहित अकेला था जंगल के रास्ते पर। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज आ रही थी। वो रास्ता भटक गया था, उसे एक ठिकाने की तलाश थी। हवेली का द्वार, एक ऐसा स्थान जो रहस्यों से भरा हुआ था। तभी उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी बहुत ही धुंधली थी, लेकिन उसने रोहित का ध्यान खींचा। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ा। एक पुरानी हवेली थी। हवेली के दरवाजे टूटे हुए थे और खिड़कियां भी टूटी हुई थीं। हवेली की दीवारों पर काई जमी हुई थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अंदर रोशनी थी। रोहित ने सोचा, कुछ देर के लिए ही सही, यहां रुकना बेहतर होगा। शायद यहां उसे कुछ सुराग मिल सके। वो अंदर चला गया। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। हवेली के अंदर की दीवारें भी जर्जर हो चुकी थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। एक पुरानी घड़ी दीवार पर लटकी हुई थी, उसकी सुइयां थमी हुई थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी। हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे समय ने यहां आकर रुकने का फैसला कर लिया हो। खिड़कियों से आती हल्की रोशनी भी डरावनी लग रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है? ये खामोशी बहुत भारी है, जैसे कोई छुपकर हमें देख रहा हो। हर कदम पर ऐसा लगता है कि कोई हमारे पीछे है। हवा में धीमी फुसफुसाहट। क्या तुमने भी सुना? ये आवाजें कहां से आ रही हैं? ऐसा लगता है जैसे दीवारें भी कुछ कहना चाहती हैं। धीमी हंसी। ये हंसी किसी इंसान की नहीं लगती। ये हवेली अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए है। धीमी चीख, ये चीखें हमें यहां से जाने के लिए कह रही हैं। हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए, इससे पहले कि कुछ और हो। अचानक रोहित को एक आहट सुनाई दी। वो पीछे मुड़ा। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हर कदम पर, हर सांस पर उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। घबराई हुई आवाज, ये क्या है? कौन है वहां? कोई है? पल भर की चुप्पी। मुझे अकेला छोड़ दो। एक काली परछाई उसके सामने खड़ी थी। रोहित चीखा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। उसकी चीखें सुनाई नहीं दी, जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। वो परछाई धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। डरावनी हंसी। हा हा हा। परछाई करीब आई और फिर सब खत्म हो गया। रोहित की मौत हो चुकी थी। कहते हैं उस हवेली में जो भी जाता है उसे 5 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रहता। वहां की हवा में ही कुछ ऐसा है जो लोगों की जान ले लेता है। फुसफुसाहट, 5 मिनट, धीरे धीरे 5 मिनट के बाद सब खत्म हो जाता है। धीमी चीख। डरावनी फुसफुसाहट, भागो, यहां से भागो। यह कहानी एक चेतावनी है। अगर कभी तुम्हें रात के अंधेरे में कोई रोशनी दिखाई दे तो उसका पीछा मत करना। हो सकता है वो रोशनी तुम्हें उसी हवेली की ओर ले जा रही हो। और अगर तुमने उस रोशनी का पीछा किया तो याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट होंगे। 5 मिनट जो तुम्हारी जिंदगी के आखिरी पल साबित हो सकते हैं।